इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कई बार समाज में नास्तिकों के बारे में गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं। लोग कहते हैं नास्तिक तो अधर्मी होते हैं, नास्तिकों के पास कोई नैतिकता नहीं होती, नास्तिक समाज के लिए खतरा है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से इतिहास और वर्तमान को देखें तो पता चलता है कि दुनिया को सबसे ज्यादा रोशनी, सबसे ज्यादा तरक्की और सबसे ज्यादा इंसानियत अक्सर नास्तिकों और संशयवादियों ने ही दी है। आज हम जानेंगे नास्तिकों ने दुनिया को क्या दिया। विज्ञान, दर्शन, समाज सुधार, मानवाधिकार, कला और साहित्य, हर क्षेत्र में नास्तिकों ने इंसानियत को कितना कुछ दिया। तो पहले साफ कर दें कि नास्तिकता का मतलब है ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी भी अलौकिक शक्ति पर विश्वास न करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नास्तिक किसी भी तरह की अच्छाई, नैतिकता या इंसानियत में यकीन नहीं रखते। नास्तिकता का असली मतलब है दुनिया को समझने के लिए तर्क, प्रमाण और अनुभव पर भरोसा करना। अब आइए जानते हैं विज्ञान में नास्तिकों का क्या योगदान है। विज्ञान की पूरी नींव ही सवाल करने की हिम्मत पर टिकी है और यही नास्तिकता का मूल है। सवाल पूछना, जांचना और फिर जवाब तलाशना। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि इंसान और बाकी जीव किसी अलौकिक शक्ति की योजना से नहीं बल्कि प्राकृतिक चयन से विकसित हुए। इस खोज ने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। स्टीफन हॉकिंग। ब्रह्मांड और ब्लैक होल पर उनकी खोजें अद्भुत थी। उन्होंने साफ कहा कि ब्रह्मांड को समझने के लिए किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड की जरूरत नहीं है। मैरी क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम की खोज करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक। वो ईश्वर पर नहीं बल्कि मेहनत और प्रयोग पर भरोसा करती थी। उन्होंने दुनिया को रेडियो एक्टिविटी की खोज दी, जिससे इलाज और तकनीक में क्रांति आई। इसके अलावा दुनिया में तमाम ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, यानी वो नास्तिक हैं। यानी जिन वैज्ञानिकों ने हमारी सोच बदली, वे भगवान पर नहीं बल्कि तर्क और प्रयोग पर विश्वास करते थे। अब आइए जानते हैं दर्शन और विचारधारा में योगदान क्या है नास्तिकों का। नास्तिक सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि दर्शन और विचारधारा में भी बहुत आगे रहे हैं। पहला नाम है गौतम बुद्ध। बुद्ध ने साफ कहा कि आत्मा और ईश्वर जैसी धारणाओं की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को तर्क और करुणा की नींव पर खड़ा किया। उन्होंने ध्यान, करुणा और अहिंसा का रास्ता दिखाया, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति की पूजा करने को कभी जरूरी नहीं माना। इसलिए बौद्ध धर्म को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक धर्म कहा जाता है। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भी पूजा पाठ जैसे अंधविश्वासी कर्मकांड करने लगे हैं, लेकिन बुद्ध इसके खिलाफ थे। दूसरा है चारवाक दर्शन। इसका मूल मंत्र था, जब तक जियो सुख से जियो। चारवाक ने कहा, स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं है, जो है यही है। फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन दार्शनिक, उन्होंने कहा कि भगवान मर चुका है। उनका मतलब था इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, भगवान पर नहीं डालनी चाहिए। ज्यापाल सार्त्र, फ्रेंच दार्शनिक, उन्होंने अस्तित्ववाद दिया। उन्होंने कहा कि इंसान आजाद है और अपनी आजादी का बोझ खुद उठाना होगा। इन दार्शनिकों ने हमें सिखाया कि नैतिकता, जिम्मेदारी और इंसानियत ईश्वर के डर से नहीं बल्कि इंसान की समझ और करुणा से आती है। अब बात करते हैं समाज सुधार में नास्तिकों के योगदान की। पेरियार ईवी रामासामी, दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक। उन्होंने जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाया। वो खुले तौर पर नास्तिक थे और कहते थे ईश्वर ही समाज की सबसे बड़ी झूठी कहानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा, मैं हिंदू होकर पैदा हुआ लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वो तर्क और समानता पर आधारित था। अंबेडकर काम पूरी तरह मानवीय तर्क और समानता की नींव पर था। अंबेडकर किसी अलौकिक शक्ति पर यकीन नहीं करते थे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। वो ईश्वर के बजाय इंसानियत को प्राथमिकता देते थे। यानी समाज को बराबरी, शिक्षा और स्वतंत्रता दिलाने में नास्तिक विचारकों ने बड़ी भूमिका निभाई। आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकार का आधार भी नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष सोच से ही निकला है। थॉमस पेन, अमेरिकी क्रांति के विचारक, उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा दिमाग ही मेरा चर्च है।
कार्ल मार्क्स, उन्होंने धर्म को अफीम कहा। उनका जोर था कि इंसान की बनाई जंजीरों से आजाद होना चाहिए। नेल्सन मंडेला और भगत सिंह ने जेल में अपना लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा। भगत सिंह ने खुले तौर पर खुद को नास्तिक कहा। भगत सिंह नास्तिक कैसे और क्यों बने, इस पर मैं हाल ही में वीडियो बना चुकी हूं। भगत सिंह ने कहा कि इंसान को इंसान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की पूजा नहीं। नास्तिक सोच ने कला और साहित्य को भी गहराई दी। मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने अपनी कहानियों में इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा। साहिर लुधियानवी, उन्होंने लिखा, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। उनकी शायरी में नास्तिक दृष्टिकोण साफ झलकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मशहूर नाटककार जिन्होंने धर्म और पाखंड पर तंज कसे। आज भी नास्तिकता जरूरी है क्योंकि धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा फैलती है। चमत्कार और अंधविश्वास से लोग लूटे जाते हैं। औरतों और दलितों पर धार्मिक ग्रंथों के नाम पर अत्याचार होता है। नास्तिकता हमें सिखाती है कि इंसान को इंसान की तरह देखो। न जाति, न धर्म, न भगवान, सिर्फ इंसानियत ही असली रास्ता है। तो जब लोग पूछे कि नास्तिकों ने दुनिया को क्या दिया, तो आप गर्व से कह सकते हैं, नास्तिकों ने हमें विज्ञान दिया। नास्तिकों ने हमें तर्क और विचार की आजादी दी। नास्तिकों ने हमें समाज सुधार और समानता दी। नास्तिकों ने हमें कला, साहित्य और इंसानियत की नई राह दिखाई। दुनिया को अगर किसी ने रोशनी दी है तो वो अंधविश्वास में डूबे लोग नहीं थे, बल्कि सवाल पूछने वाले, सच तलाशने वाले थे और निडर होकर नास्तिक कहलाने वाले लोग थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच फैलाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।